गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आप लोग आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस चैप्टर को चालू करने वाले हैं जो एग्जाम के समय मुकाबला रोमांचक हो जाता है। मतलब कि आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 का, क्लास 10वीं का चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। मतलब कि एग्जाम में यह चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठाते हैं और पूछे जाते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश सर सिवान में। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों का। बच्चों, आइए आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, उसके विषय में कुछ जानते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को, ठीक है, एक्सरसाइज को। तो आइए बच्चों, ध्यान दो। आज जो है सब्जेक्ट आपका तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है 4, ठीक है, अध्याय 4 है और जो चैप्टर का नाम है बाबू है द्विघात समीकरण। ये रहा द्विघात समीकरण। इसके बारे में पढ़ना है कि द्विघात समीकरण है तो क्या है। बच्चों, यह समस्या आपको आनी ही नहीं चाहिए। मतलब कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बैक मारकर चैप्टर 2 में प्रवेश करते हैं। बहुपद, याद कीजिए वो दिन जब मैं बहुपद क्लास आप लोगों को पढ़ाया था और बहुपद में बताया था कि क्या होता है बहुपद। बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा समझिए। द्विघात समीकरण समझने से पहले थोड़ा बहुपद के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है भाई। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुपद कहते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन पढ़ना हम लोग को क्या है? द्विघात समीकरण। समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? क्या पढ़ना है बाबू? द्विघात समीकरण। तो ध्यान दो कि जब एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप के पद को हम लोग क्या कहते थे? बहुपद कहते थे। लेकिन हमको इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, जब इसके रूप में हम 0 लगा देंगे, मतलब कि इन तीनों का मान अगर 0 के बराबर आता है तो हो जाता है द्विघात समीकरण। याद करिए कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी 0, जब इसके बराबर हम 0 कर देंगे तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। जब इसको हटा देंगे तो हो जाएगा बहुपद। तो पढ़ना हम लोग क्या बाबू? द्विघात समीकरण। आ रहे हैं समझ में? अब देखो, अब क्या है? अब तो ये हो गया। अब चूंकि कह रहा है कि द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का 2 घात हो। क्या कहा मैंने? जिस समीकरण का 2 घात। बिल्कुल आपने सही सुना कि जिस समीकरण का 2 घात, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर है बाबू। यहां पे एक्स घात कितना है? 2, इसलिए क्या बना? है द्विघात समीकरण। लेकिन एक शर्त है, यहां पर ए जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब जो ए का वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, तब ये क्या होगा? ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए, अब इसमें कुछ टर्म है, यहां से आइए थोड़ा सा देखिए। ए बी सी, आप कह सकते हैं कि सर ए बी सी क्या है? तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या बाबू? क्या सुना आप लोगों ने? ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या? कि ए बी सी का है? वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रही? मैं क्या कर रहा हूं? ए बी सी क्या बाबू? वास्तविक संख्या है। तो क्लियर हुआ? अब देखिए, अब होता है, अब द्विघात समीकरण कुछ रूप होते हैं, कुछ उसके भाग होते हैं, उसके विषय में देखते हैं हम लोग हैं। देखो बाबू, ध्यान दो, ये तो समझ में आप लोगों को आ गया। देखो बाबू, अब हम पढ़ने वाले हैं अब द्विघात समीकरण को। ध्यान दो बाबू, 2 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया बाबू? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। बात समझ में आ गई? अच्छा, शुद्ध क्या होता है और मिश्रित क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू आप लोग, थोड़ा सा देखिए। शुद्ध वह होता है, ध्यान दीजिए, आप क्या लिखें? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब कि एक्स स्क्वायर और सी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये हुआ आपका शुद्ध। अब इसका एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे में कि कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी
आप बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जीरो होना चाहिए, मतलब 0 इंटू एक्स होता है तो उसका वैल्यू कोई मान नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल्स होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, देखिए तो इस रूप में क्या है, यह द्विघात समीकरण, ये इस रूप में क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आता है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। ध्यान दो बाबू, अब मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में वो होता है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब इस रूप के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है कि द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिला हमको एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 क्या हुआ शुद्ध, और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इन तीनों फंक्शन को लेकर रखते हैं तो होता है यह मिश्रित द्विघात समीकरण। फिलहाल आप लोग यहां तक नोट करिए, फिर आगे की थ्योरी बता रहे हैं। तो बच्चों अब देखो हम शून्यक निकालने की विधि को देखते हैं, यहां से थोड़ा ध्यान देंगे, लिखेंगे शून्यक निकालने की विधि। ठीक है, देखो शून्यक लगाने के दो विधियां होती हैं, दो विधियां, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है वर्गमूल विधि, वर्गमूल विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, इसको एग्जांपल यहां से लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग हैं। जैसे मान लो, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, ऐसे हो तो इसका करना है गुणनखंड आपको। अब ध्यान दो बाबू, अब क्लास 9th में आप लोग तो पढ़े होंगे, बोलिए पढ़े जरूर होंगे कि गुणनखंड कैसे, यानी फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी पहले वाले टर्म से लास्ट वाले पद में गुणा, और इन दोनों का ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये मध्य पद आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्या चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। तो ध्यान दो बाबू, चलो अब काम करते हैं, थोड़ा कोना में देखते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस के 10 गुणा करें तो माइनस के 10 एक्स स्क्वायर, और माइनस 10 एक्स स्क्वायर का ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। देखो बाबू ध्यान दो, अच्छा 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, 2 गुणे के 5, 2 5 10 लिख सकते हैं बाबू, और हो जाएगा x गुणे के x। क्लियर। अब देखो, अब इसको ऐसा सेटिंग करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर आपको मध्य वाला पद आना चाहिए। तो काम करते हैं, -5x से अब प्लस के 2x घटा लेते हैं, तो 5x से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -3, और 5 दूना के 10 माइनस के 10 स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार से होता है बाबू गुणनखंड। चलो अब ध्यान दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों में ऐसा अंक कॉमन करना है कि जो दोनों में मौजूद हो। तो इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस के 5, प्लस है तो प्लस पर लिख देंगे यहाँ पर। अब सोचो, अब ऐसा अंक कॉमन करना है 2x माइनस 10 में कि इसके बराबर आना चाहिए। क्या काम है ने, इसके बराबर आना चाहिए, मतलब जितना राम का वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, श्याम का भी वैल्यू होगा। बस समझ में आ रही है। तो बबुआ ध्यान दो, अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे 2 को, तो यहाँ होगा x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब हाई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अखिया से देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना, x माइनस 5, क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस के 5 और x प्लस के 2 इक्वल टू 0। आपको क्या ज्ञात करना था बाबू, शून्यक। अब जो है x माइनस के 5 और x प्लस 2, इन दोनों इस जीरोवा के साथ आकर हीरो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो, अभी x माइनस के 5 इक्वल टू 0, x और क्या मिला हमको 5। अब ध्यान दो, आई हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x का 2 मान मिला, माइनस के 2 और 5, बबुआ यही क्या होगा, शून्यक हो जाता है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से बनता है आपका बना गुणनखंडन विधि। अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल विधि के बारे में। चलो बाबू,
अब ध्यान दो, अब जो वर्गमूल विधि है थोड़ा सा देख लो, मैं क्या लिखा था बाबू, वर्गमूल विधि। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या था, x² माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0, यही ना था बाबू। चलो एक बात याद रखना बाबू कि अब वर्गमूल जो विधि होता है, एक महान दार्शनिक व्यक्ति जिनका नाम है श्रीधराचार्य, थोड़ा याद करते हैं उनको। श्रीधराचार्य एक व्यक्ति थे जो ऋषि थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी कुछ कथन है, उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है तब हम वर्गमूल विधि से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो एक टर्म होता है x बराबर, ध्यान दो, माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे के 2a, ये फार्मूला। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, ऐसे भी x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac बटे के 2a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हैं। तो अब ये दो चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, इन दोनों को याद रखेंगे, ये दोनों एक ही है। आप d लिख लीजिए चाहे, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए बाबू कि d का जो वैल्यू होता है उसका माइनस के 4ac होता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। अब ये हो गया, तो ये आपका थोड़ा सा ये जो विधि है, ये वर्गमूल विधि में काफी इफेक्टिव होता है, काफी मतलब ये अहम भूमिका निभाता है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जब फिल्म के स्टार्ट होती है टीजर, तो उसमें देखिएगा विलन और हीरो का जो रोल होता है वो काफी डिफरेंट होता है, लेकिन टारगेट दोनों का क्या होता है, एक ही होता है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, इसी टॉपिक पे इसको हल करते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। ये थोड़ा चीज आप लोग याद रखिएगा। अब इस समीकरण को क्या कहा मैंने, अब इस समीकरण को बबुआ आपको करना क्या है कि कंपैरिजन करना है। किससे कंपैरिजन करना है बाबू, आइए को हम देख लेते हैं। x² प्लस के bx प्लस इक्वल टू 0 के रूप में इसको हम कंपैरिजन कर देंगे। तो ये भी इस रूप में है और ये भी इस रूप में है। तो यहां से देखो अब हो जाएगा ये a बराबर 1, या कुछ भी नहीं तो 1 है, b बराबर माइनस के 3 और c बराबर माइनस के 10। थोड़ा जांच करते हैं यहाँ पर, d बराबर क्या होता है, b² माइनस के 4ac। चलो बाबू b का मान है -3 का होल स्क्वायर 4, a का मान है 1 और c का मान माइनस के 10। ये हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दो बाबू, 10 चौके 40, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा ना। यानी डी के मान मिला कितना हमको 49। अब अब x बराबर क्या फार्मूला था बबुआ, माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे के 2 है। चलो माइनस, अच्छा b का मान क्या है बाबू, माइनस के 3 प्लस माइनस, और d का मान कितना बबुआ 49, हो जाएगा 2, और a का मान कितना बबुआ 1, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 7 हो जाएगा बट्टे के 2। अब ध्यान दो, अब जो है एक बार प्लस पर और एक बार माइनस पर, तो पहले हम प्लस पर जांच करते हैं। पहले ऊपर प्लस हो तो प्लस जांच करते हैं, तो 7 3 10 बट्टे के 2 हो जाएगा 5, यानी x बराबर मिला हमको 5। अब देखो, अब एक बार ये माइनस पर, तो माइनस के 7 बट्टे के 2, माइनस के 4 बट्टे के 2, ये माइनस के 2, ये x का वैल्यू मिला हमको। यानी एवरी कंडीशन में यही तो वैल्यू मिला। तो ये है द्विघात समीकरण। बात समझ में आ गई बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए, बहुत बेहतर चीज था। मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को द्विघात समीकरण आ गया, और द्विघात समीकरण के साथ साथ इसके जो वास्तविक रूप थे, जो मानक रूप थे, वो भी समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।